आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? नहीं। मैं दिखता हूं क्या? नहीं नहीं ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया, अच्छा, उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। रुको जरा, वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत मजा आएगा। कुछ दिन पहले कैंपेन में मैं 10-15 किसानों से मिला। अच्छा, ठीक है। और मैंने एक किसान से सवाल पूछा, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, आपकी जमीन, उसकी जमीन पास में थी, मैंने कहा भैया बताओ ये आपकी जो जमीन है इसका रेट क्या है? तू क्या करेगा रे? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है राहुल जी मुझे रेट नहीं मालूम। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैंने कहा भाई तुम्हें रेट नहीं मालूम? तुम्हें रेट क्यों नहीं मालूम? अपनी जमीन की रेट क्यों नहीं मालूम? कहता है राहुल जी मैं तो इसको कभी बेचूंगा नहीं। बात तो सही है। मैं बेचना नहीं चाहता जमीन को। अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो रेट का क्या मतलब? उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? oh, no. थोड़ी डिस्क्रेशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई, हवा निकल गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भगवान। एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। oh, no. इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। भगवान, हमें बात समझ नहीं आ रही है क्या? हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? जनता इसके खिलाफ है। कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। हेलो। भगवान, यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, जॉब दोनों करते हैं, मजदूरी दोनों करते हैं,
सही? अच्छा करते नहीं करते? ठीक है। ठीक है। अब 8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। 10 घंटा करते हैं, 12 घंटा करते हैं, दोनों को पैसा मिलता है। मिलता नहीं मिलता है? मगर जो महिला घर में काम करती है उसके लिए उसको पैसा क्यों नहीं मिलता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप 8 घंटा काम करते हो, वो जो बैठी हुई है वो 8 घंटा बाहर करती है, 8 घंटा घर में करती है, 16 घंटा वो काम करती हैं। मगर जो घर में काम करती हैं उसके लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता। कोई सेंस है इस बात की? पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले, समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। भाई मुझे बताओ एक बात, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये टी शर्ट से आपको इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? मतलब एक भी यहाँ टी शर्ट में नहीं बैठा है, तो क्या आप चाहते हो मैं स्वेटर पहन लूं? मतलब इससे इतनी डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है लोगों को? बट व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या बताऊं भाई? गुरुजी, ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। A few moments later. मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, मैं मतलब स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। ठीक है। सत्याग्रह का मतलब पता नहीं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अच्छा, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। मैं नहीं मानता। डायरेक्ट। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया, और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा 7-7 घंटे रील देख रहा है। ये है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहाँ पे एक युवा रील देखे 15 मिनट, और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, यहां जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं। अबे जल्दी बोल। नहीं, मजे की बात सुनो। नहीं। सबके सब ओबीसी युवा जो यहाँ हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना। अच्छा। हिंदी सीखो। आप एक काम करो, क्या? किसी भी बीजेपी के नेता के पास चले जाओ। ठीक है।
किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो, भैया एक बात बताओ, क्या? तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अंग्रेजी में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा है ने कुछ इंटरव्यू दिया, उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। अमेरिका में जब गया मैं, उन्हीं युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। क्या? आप सोचिए, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। क्या मदद करूं? मैंने सोचा हरियाणा में मुझसे कुछ काम करवाएंगे। कहते नहीं राहुल जी, जब आप हरियाणा जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए और आप हमारे परिवारों को कहिए क्या? कि हम ठीक हैं, अच्छा। हम सलामत हैं। मैंने कहा आप फोन करके क्यों नहीं कह देते? आपके पास वीडियो कॉल है, 21वीं सदी है, फोन उठाइए, परिवार को फोन लगाइए, वीडियो कॉल पे कहिए मैं ठीक हूं। कहते राहुल जी मानते नहीं है, सोचते हैं हम झूठ बोल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सबसे पहले भैया धन्यवाद करो मोदी जी का, मगर क्यों? कि आप सबको बेरोजगार बनाया उन्होंने। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो कि मोदी जी आपने हमें बेरोजगार बनाया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, अदानी जी को धन्यवाद करो, अंबानी जी का धन्यवाद करो, क्या बात कर रहे रे बाबा? हिंदुस्तान के अरबपतियों को धन्यवाद करो। लगता ये पागल हो गया। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया। अच्छा। वहां पे पंडित जी से बात हुई। उन्होंने कहा राहुल, तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे। जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं। ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे जल्द ही न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें।